ग्रामीण परिवेश और शहरी जनजीवन में काफ़ी फ़र्क होता है। यह फ़र्क भी कोई ऐसा वैसा नहीं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है बाबू। जी हाँ, शहर के अत्याधुनिक जीवन में पले बड़े लोगों को सदैव ही शहरी बाबू और गांव के सरल जीवन में पड़े लोगों को अक्सर ही गँवार समझ लिया जाता है। भारतीय फिल्मों ने तो शहरी बाबू को दिल लहरी बाबू तक बना डाला और गांव का सरल आदमी बना दिया भोलू, लल्लू, भैया और न जाने क्या क्या। परंतु अब शहर को भी गांव की सादगी व भोलापन पसंद आने लगा है, क्योंकि अक्सर ही इस सादगी व भोलेपन में एक शक्ति होती है और इसी के गर्भ से जन्म लेती है जिजीविषा। इसी जिजीविषा ने भारत ही नहीं वरन दुनिया के तमाम शहरों को बनाया है, संवारा है। शहरों को बनाने संवारने की इस कड़ी में पूर्वांचल के दो नाम ग्रामीण परिवेश में पली बड़ी नई पीढ़ी के लिए दो प्रेरक सितारे की तरह हैं। प्रेरक सितारे इसलिए कि हम जिन दो नामों की चर्चा करने चल रहे हैं, सरल ग्रामीण जीवन में पले बड़े इन दोनों व्यक्तित्वों का जीवन कठिनाइयों से भरा रहा है। बावजूद इसके दोनों ने ही संघर्ष को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। संघर्ष भी ऐसा जो पूरी ईमानदारी से लबरेज हो। दोनों ही सूरमा आपस में पड़ोसी जिलों के हैं। इनमें से एक ने जहां आजमगढ़ के भटकारी नामक गांव से निकलकर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की महानगर पालिका की सियासत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, वहीं दूसरे ने अंबेडकर नगर जनपद के भगवानपट्टी गांव से निकलकर देश की सबसे बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की महानगर पालिका की सियासत में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है। मुंबई मल्लाड के कुरार विलेज से शिवसेना का वर्षों पुराना किला ध्वस्त कर पहली बार पार्षद बने विनोद मिश्रा को जहां भाजपा ने मुंबई महानगर पालिका में अपना नेता घोषित किया है, वहीं लखनऊ गोमती नगर के राजीव गांधी वार्ड से लगातार तीसरी बार पार्षद की सीट पर अपना कब्जा जमाए अरुण तिवारी ने हर बार अपनी चुनावी प्रतिद्वंदियों की जमानत तक जब्त करवाने की हैट्रिक बनाते हुए अपना सफ़र लखनऊ नगर निगम के डिप्टी मेयर तक तय किया है। आजमगढ़ के लालगंज तहसील स्थित ग्राम भटकारी के मूल निवासी विनोद मिश्रा ने अपनी शुरुआत शिक्षा गांव के ही बगल स्थित सरकारी विद्यालय से शुरू की और जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा लेने के बाद मां की इच्छा का सम्मान करते हुए मुंबई की तरफ रुख किया, क्योंकि उस समय उनके पिता मुंबई में हिंद साइकिल कंपनी में काम करते थे और मां की यह इच्छा थी कि मेरा बेटा मुंबई जैसे शहर में जाकर पढ़ाई करे। वर्ष 1987 में श्री विनोद मुंबई आ पहुँचे थे। यहाँ उन्होंने हाई स्कूल में एडमिशन लिया। किशोरावस्था में कदम रख रहे विनोद को पहली बार पिता के साथ काफ़ी करीब से वक्त गुजारने का अवसर मिला, लेकिन मुंबई का वह जीवन इतना सरल ना था। वह 200 स्क्वायर फीट का एक कमरा था जिसमें उनके पिता ने अपना बसेरा बनाया था। कमरा भी ऐसा कि जिसके नीचे फ्लोरिंग तक नहीं थी। रहन सहन का जो सबसे निम्न तरीका था उसमें उनके पिता गुजर बसर करते थे, जबकि विनोद के पिता उदय नारायण मिश्रा उस समय मल्लाड सहकारी बैंक के फाउंडर थे। नौकरी भी ठीक ठाक चल रही थी। बावजूद इसके लाल बहादुर शास्त्री की तरह उनका जीवन बिल्कुल सादा और सीधा था। ऐसे ही पिता के मार्गदर्शन में, उसकी छाँव में विनोद मिश्रा ने अपना किशोरावस्था का जीवन प्रारंभ किया। पिता के जीवन आदर्शों के अनुरूप उन्होंने सुचितापूर्ण राजनीति और जनता की निस्वार्थ सेवा को ही अपना ध्येय बनाया। इसी का नतीजा रहा कि वर्ष 1992 में उन्हें भाजपा युवा मोर्चा का बूथ अध्यक्ष बनाया गया। इस दौरान पढ़ाई के साथ ही घर की माली हालत को देखते हुए पिता के चोरी छुपे उन्होंने छोटा मोटा व्यवसाय भी प्रारंभ किया। कुछ पैसा इकट्ठा होने के बाद उन्होंने रेलवे के छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट भी लेना शुरू किया, ट्रैवल्स का भी काम शुरू किया, साथ ही जन सेवा में भी लगे रहे। इस बीच उन्होंने कांदीवली में एक रेस्टोरेंट खोला और वहां वेटर तक का काम किया। इन्हीं सब क्रियाकलापों से पैसा जमा करते हुए उन्होंने धीरे धीरे दूसरे कई उद्यमियों की भी शुरुआत की, साथ ही जन सेवा का भी सुकार्य जारी रखा। धीरे धीरे श्री मिश्रा के उद्यमी व समाज सेवी स्वभाव ने अपना रंग दिखाना शुरू किया और उन्हें वर्ष 2008 में भाजपा युवा मोर्चा मुंबई प्रदेश का महामंत्री मनोनीत किया गया। बाद में उनकी लगनशीलता को देखते हुए 2012 में उन्हें महाराष्ट्र प्रदेश महामंत्री युवा मोर्चा के पद पर नियुक्त किया गया। इसी तरह वर्ष 2014 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मुंबई प्रदेश इकाई का सचिव बनाया
और तत्पश्चात मुंबई महानगर पालिका में नेता सदन के पद पर बिठा दिया। बताते चलें कि विनोद मिश्रा की लगन व जनसेवा का इससे बड़ा उदाहरण भला और क्या होगा कि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सेक्टर के इतिहास में 26 साल की सबसे कम उम्र में वह मलाड सहकारी बैंक लिमिटेड के डायरेक्टर चुने गए और 32 साल की उम्र में उन्हें बैंक का चेयरमैन बना दिया गया। पिता के आदर्शों को हृदयंगम करते हुए विनोद मिश्रा भी खुद को इस बैंक का चौकीदार ही मानते थे। अब बात करते हैं अरुण तिवारी की। उत्तर प्रदेश अंबेडकर नगर जनपद के भगवान पट्टी नामक गांव से निकलकर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सबसे पॉश इलाके गोमती नगर स्थित राजीव गांधी द्वितीय वार्ड के मतदाताओं के दिलो दिमाग पर पिछले 1.5 दशक से राज कर रहे अरुण कुमार तिवारी लखनऊ के एक ऐसे पार्षद हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश की राजधानी का आदर्श पार्षद कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। आदर्श पार्षद इसलिए क्योंकि क्षेत्रीय जनता की सेवा उनके लिए उनका सबसे बड़ा कर्म बनकर रह गया है। उनकी सेवा समर्पण का भाव व उनके सफलता के रहस्य को मालूम करना हो तो गोमती नगर की उन गलियों से टहलना होगा जहां आपका सामना ज़्यादातर उनके प्रशंसकों से ही होगा। वैसे भी श्री तिवारी कभी भी सुबह 9 से 11 के बीच जहां विराम खंड 2 के राम भवन के सामने अशोक के वृक्ष के नीचे अक्सर ही जन समस्याएं सुनते दिख जाएंगे, वहीं सायकाल 6 से 8 के बीच विनय खंड में शहीद पद के नीचे बैठकर सर्दी गर्मी बरसात की परवाह न करते हुए नियमित रूप से जन समस्याओं का निराकरण करते हुए ही मिलेंगे। क्षेत्रीय जन समस्या को अपनी निजी समस्या मानते हुए निरंतर उसके निराकरण का प्रयास करना तथा अपने वार्ड को राजधानी का सबसे विकसित वार्ड बनाना ही जैसे उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया हो। श्री तिवारी सेवा समर्पण व सादगी की एक ऐसी प्रतिमूर्ति हैं जो धन भाव अथवा किसी बड़े नेता की परिक्रमा से दूर क्षेत्रीय जनता की परिक्रमा व सेवा को ही अपना सबसे बड़ा ध्येय समझते हैं। कर्मनिष्ठा ऐसे कि हर पहर जन सेवा हेतु हाजिर, और इस हाजिरी का सबब ऐसे कि पार्षदी के विगत 3 चुनाव से जनता उन्हें नगर निगम से गैर हाजिर नहीं होने दे रही है। जनता और जनप्रतिनिधि के चोली दामन का ऐसा साथ भला अरुण कुमार तिवारी से बेहतर और कौन समझ सकता है, जिन्होंने पार्षद चुनाव में अपने खिलाफ खड़े होने वाले हर प्रत्याशी को लगातार 3 चुनाव से जमानत तक बचाने का अवसर नहीं दिया है। संभवतः यही कारण है कि लखनऊ भाजपा भी अपने पार्टी के इस पार्षद की सेवा व समर्पण भाव को अनदेखा ना कर सकी और वर्ष 2018 में उन्हें लखनऊ नगर निगम कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष पद पर पहुंचाने का काम किया। 15 जनवरी 1962 को अंबेडकर नगर के भगवान पट्टी गांव के एक किसान परिवार में जन्म लेने वाले श्री अरुण कुमार तिवारी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राइमरी स्कूल से शुरू हुई। गांव से कुछ दूरी पर स्थित बेनीपुर स्कूल से हाई स्कूल तक की शिक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रुख किया। श्री तिवारी से हुई एक मुलाकात के दौरान जब नई पीढ़ी ने उनसे यह सवाल किया कि अंबेडकर नगर के ग्रामीण परिवेश से चलकर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की महानगरीय सियासत में पिछले 1.5 दशकों से सफलतापूर्वक छाए रहने का राज क्या है, तो वह बड़ी गंभीरता से जवाब देते हुए कहते हैं कि एक पार्षद को सुगमता से जनता के लिए उपलब्ध होना चाहिए और उनकी समस्याओं पर लगातार काम करना चाहिए। वह आगे कहते हैं कि मैं हमेशा दिखावे से बहुत दूर रहा हूँ और आगे भी रहना चाहूँगा। मैं कर्म में विश्वास करता हूँ क्योंकि कर्म जनता भी देख रही है और पार्टी भी।